तो क्या आप भी उस जिद्दी खांसी से परेशान हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रही? तरह तरह के सिरप ट्राई कर लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ? तो चिंता मत कीजिए। आज हम आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसा जबरदस्त घरेलू नुस्खा लाए हैं जो इस परेशानी का हल कर सकता है। हम सब जानते हैं ये एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी सबको परेशान करती ही है। एक ऐसी जिद्दी खांसी जो ठीक ही नहीं होती, सच में बहुत दिक्कत देती है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसका इलाज आपकी अपनी किचन में ही मौजूद हो। जी हाँ, बिल्कुल आपकी किचन में। चलिए देखते हैं कि ये चमत्कारी इलाज है क्या। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं खांसी के एक बहुत ही असरदार इलाज की। ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो सदियों से चला आ रहा है। और इस नुस्खे की सबसे खास बात पता है क्या है? ये हर तरह की खांसी पर काम करता है। मतलब चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली, नई हो या पुरानी, सब में आराम देगा। ओके, तो ये असरदार नुस्खा बनता है 5 बहुत ही पावरफुल चीजों से, और ये सारी चीजें आपको अपने रसोई में ही मिल जाएंगी। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है काली मिर्च। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है दोस्तों, खांसी के लिए तो ये एक जबरदस्त औषधि है। काली मिर्च में ना पिपरीन नाम का एक कंपाउंड होता है। इसकी वजह से इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये छाती में जो बलगम जम जाता है ना, उसे पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। अगली चीज है काला नमक। सांस से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अक्सर क्या होता है कि पुरानी खांसी से सांस की नलियां ना वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें जकड़न आ जाती है। तो काला नमक उनको रिलैक्स करता है, उस जकड़न को दूर करता है, जिससे चाहे कैसी भी खांसी हो आराम मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी चीज की तरफ, और वो है अजवाइन। अजवाइन तो चेस्ट कंजेशन यानी छाती की जकड़न के लिए एक बेहतरीन चीज है। खांसी और जुकाम दोनों में ही ये बहुत आराम देती है। हमारी चौथी पावरफुल इंग्रेडिएंट है हरी इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं। हरी इलायची का काम है गले के इन्फेक्शन से लड़ना, छाती को आराम देना, और हाँ, जमे हुए बलगम को साफ करने में भी ये काफी मदद करती है। और आखिर में हमारी 5वीं चीज अदरक। इसके औषधीय गुणों के बारे में तो कौन नहीं जानता। अदरक में जिंजरोल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब ये फेफड़ों और सांस की नलियों में जो सूजन या इन्फेक्शन होता है ना, उसे कम करती है और बलगम साफ करने में भी मददगार है। तो अब जब हम इन 5 पावरफुल चीजों के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए अब सीधे देखते हैं कि इस असरदार नुस्खे को बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, उतना ही यानी 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच पिसा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी इलायची के दाने और 5 बड़े चम्मच गुड़। सबसे पहला स्टेप, गुड़ को छोड़कर बाकी सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक पैन में गुड़ और थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर उसे पिघलाना है। जब गुड़ आराम से पिघल जाए तो उसमें मसालों का मिक्सचर डाल दीजिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, इसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, वो भी धीमी आंच पर, ताकि गुड़ जल ना जाए, वरना स्वाद बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। बस फिर इस मिक्सचर को एक साफ कांच के जार में निकालकर स्टोर कर लीजिए। इसे बनाना तो आसान है, पर इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बड़ों के लिए इसकी डोज है आधा चम्मच, और अगर बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 10 से 16 साल के बीच में है, तो उनके लिए डोज आधी हो जाएगी, यानी कि 1/4 चम्मच। इसे हमेशा गुनगुने पानी के साथ लेना है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, पर रात में इसे बिल्कुल सोने से ठीक पहले लेना बेस्ट रहेगा। अगर खांसी पुरानी है तो 3 से 7 दिन तक ट्राई करें, और अगर बहुत ही ज्यादा पुरानी है तो इसे 21 दिनों तक भी आराम से ले सकते हैं। चलिए अब कुछ जरूरी बातों और सावधानियों पर भी गौर कर लेते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे लेने के बाद कोई भी ठंडी या खट्टी चीज ना खाएं, स्मोकिंग से भी दूर रहें। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये नुस्खा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इसे लेने के 10 मिनट के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो सोचिए,
ये एक छोटा सा घरेलू उपाय हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास नेचर में कितनी शक्ति छिपी हुई है, जिसके बारे में शायद हमें आधी अधूरी जानकारी ही है ना? हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।